शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मुझे खुद चाचा अफजाल ने अपने हाथों से दी। लोग अपनी मोहब्बत तक बेच देते हैं, अपनी मोहब्बत का सौदा। तो दिल किया हम उसकी याद भी ताज़ा करें और यहाँ से समोसे भी खाएं। तो सेवा हमारी क्या करते हैं ये अब जाकर पता चलेगा। बुला लिए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा महमूद हसन लोधी अलमरूफ़ आगा लोधी मोहब्बत जी अलमरूफ़ आतिफ़ चौधरी के हवाले से एक तीसरा तारफ़ी प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा नाज़रीन आपसे कि लोग अपनी मोहब्बत तक बेच देते हैं, अपनी मोहब्बत का सौदा कर देते हैं मादियत परस्ती की इस दौर में। लेकिन हमें देखिए, मुझे देखिए कि मैं अपनी नफ़रत का भी सौदा नहीं करता, मैं अपनी नफ़रत को भी सीने से लगा कर फिरता हूँ। नाज़रीन आज का वीलॉग हम जाकर करेंगे उस जगह, उस मकाम पर, लाहौर के उस बारौनक और बारश इलाके में जहां आतिफ़ चौधरी मरहूम के वालिद साहब पुरानी किताबों का बिज़नेस करते थे। अब तक मैंने जो वीलॉग किया, पहले मैं आपको ले गया कब्रिस्तान गुल बेगम बाग के अहाता में, उसके बाद मैं आपको ले गया लोहारी में, उसके आबाई घर। इन दोनों वीलॉग्स में अगर किसी को एतराज़ है या कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है कि जनाब ये झूठ पर मबनी है, गलत है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे सवाल जवाब ज़रूर कर सकते हैं। ये मेरा खुला चैलेंज है, खुली आवाज़ है। दूसरी बात तो नाज़रीन हम जाएंगे उस जगह जहां आतिफ़ चौधरी के वालिद मोहतरम चाचा अफजाल की पुरानी किताबों का कारोबार था, और वहाँ मैं आपको लेके चलूँगा एक ऐसे शख्स के पास जिसके तवस्सुत से मैं वहाँ पहुँचूँगा। मुझे ऑलरेडी उस जगह का पता है कि वो जगह कौन सी है, लेकिन मैं जिस शख्स के पास जाऊँगा उसका भी MAO कॉलेज से बहुत दरीना ताल्लुक़ रहा है, हमारा क्लास फेलो रहा है, हमारे साथ तंजीमी काम करता रहा है। वो सरफराज भट्ट, जिसके पास मैं जाऊंगा उसको साथ लेकर मैं उस जगह और मकाम पर जाऊंगा अनारकली में जहां चाचा अफजाल अपना कारोबार करता था। एक और बात नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि बड़ी गौर तलब बात है कि आतिफ़ चौधरी की पैदाइश के बाद दो नाम सामने आए, एक मुजाहिद और एक आतिफ़। मुजाहिद किस किस को अजीज़ था, किस किस को प्यारा था, और आतिफ़ किस किस को अजीज़ था, किस किस को प्यारा था। इन दोनों को आपने देखना, सुनना है और बताना है कि मैं किसके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। वो दौर था 71 की जंग का, इसलिए मैंने कहा कि मुजाहिद किसको प्यारा था और आतिफ़ किसको प्यारा था। मुजाहिद कब दुनिया से रुखसत हुआ और आतिफ़ हो गया, और आतिफ़ कब दुनिया से रुखसत हुआ कि आज उसके नाम पर फिल्में भी बन रही हैं। मैं भी आपके सामने उसकी स्टोरी लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। तो आइए नाज़रीन चलते हैं स्टूडियो को खैरबाद कहते हुए अपनी टीम के साथ। मेरे कैमरामैन एहतशाम बलोच, मेरे दोस्त मून भाई, और मेरे साथ जाएंगे अक्सर जो मेरे साथ पॉडकास्ट आकर करते हैं मुदस्सर सुल्तान। तो चलते हैं हम स्टूडियो को खैरबाद करते हुए रवाना होते हैं अनारकली की तरफ जहां चाचा अफजाल अपना कारोबार करता था। अनारकली बाज़ार में उस जगह और उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमने रास्ता अख्तियार किया पुरानी अनारकली, जो एक फूड स्ट्रीट के नाम और हवाले से मशहूर है। यहाँ से अपनी टीम एहतशाम बलोच, मून भाई और मुदस्सर सुल्तान के साथ मैं रवां दवा हूँ न्यू अनारकली की तरफ। वहाँ पहुंचकर हम रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको वो जगह, वो मकाम दिखाएंगे कि जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। नाज़रीन हमने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया, इसलिए कि अगर आप शहर की मेन शहराहों से जाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। रश की वजह से वक्त का नुकसान होता है, वक्त का ज़िया होता है। हमारी कोशिश है कि हम दिन के उजाले में ही वहाँ पहुँचें और अपना जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करें और उस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाएं। इस वजह से हमने ये रास्ता अख्तियार किया। नाज़रीन यही एक बड़ी वजह है कि हम गाड़ी की बजाय बाइक्स का, मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं,
ताकि रशी एरियों से निकलकर आराम से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचें। हम पहुंच चुके हैं सरफराज भट्ट नीला गुंबद साइकिल मार्केट के सदर के पास। रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त नीला गुंबद साइकिल मार्केट में हूं और मेरे साथ दरीना दोस्त जो MSF में 87 में हमारे साथ रहे और आज वो हमारे साथ जा रहे हैं उस जगह। ये इस मार्केट में 2 दफ़ा सदर भी हो चुके हैं, एक दफ़ा मुंतखब हुए हैं और एक दफ़ा बिला मुकाबला। ये सरफराज भट्ट साहब हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं चाचा अफजाल की उस जगह पर जहां वो अपनी किताबों का काम करते थे। नाजरीन, हम सरफराज भट्ट सदर साइकिल मार्केट नीला गुंबद, जो हमारे दरीना साथी हैं, जो MO कॉलेज में भी हमारे साथ जब 87 में हमने MSF का आगाज़ किया, वहाँ हमने पहला स्टिकर लगाया, पहला काम शुरू किया। ये तब से हमारे दोस्त हैं और आज भी हैं और मंजिलें इनकी आज भी रवां दवां हैं। ये 2 मरतबा साइकिल मार्केट के सदर हुए हैं। पहले ये 23 में हुए हैं, बाई इलेक्ट हुए हैं, मुंतखब हुए हैं और 2025 में नाजरीन ये बिला मुकाबला यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। इनके साथ हम आनकर पहुँचे हैं अनारकली मेन बाज़ार में और जहाँ हम खड़े हैं मेरी बैक साइड पे आप देखिए, ये एक पुरानी बिल्डिंग है इदारा इस्लामियात। ये बड़ी कदीमी और दायमी कुतुब खाना है। यहाँ पुरानी से पुरानी किताबें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो 1949 से ये इसहाक टेलर है, ये उनकी दुकान है। हम अनारकली बाज़ार के मेन इलाके में खड़े हैं। हम आज यहाँ जिसलिए आए हैं, मैं आया हूँ, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक ऐसे शख्स की तस्वीर, ID कार्ड, जिसके बेटे ने पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में नाम कमाया। वो है जगह जहाँ हम आ रहे हैं, ये है चाचा अफजाल की। अगर मेरा कैमरामैन चाहे तो फोकस करे और इसको अच्छी तरह से दिखा ले। ये उनका फ्रंट पेज है, मोहम्मद अफजाल वल्द मोहम्मद सईद। तो उसके बाद ये उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी बैक साइड है। अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे तो ये मोहम्मद सईद जो इनके वालिद थे चाचा अफजाल के, ये कूचा चीड़ी मारा का है। ये वही शनाख्ती कार्ड है। ये शनाख्ती कार्ड मुझे कब, कहाँ, कैसे मिला, किसने दिया, ये शनाख्ती कार्ड की कापी भी मुझे खुद चाचा अफजाल ने अपने हाथों से दी। क्यों दी, किस लिए दी, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आइए चलते हैं हम उस जगह और मकाम की तरफ जहां मोहम्मद अफजाल, जिन्हें हम चाचा अफजाल कहते थे, आतिफ चौधरी के वालिद मोहतरम अपनी पुरानी किताबों का कारोबार करते थे। तो आइए चलते हैं भट्ट साहब। नाजरीन, आपने थोड़ा सा हमें देखा कि हम मेन अनारकली बाज़ार से घूम के इस तरफ आए हैं। उसकी असल वजह यह है कि मेन अनारकली के ऊपर ये पेंटों वाले भाई हैं, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और इनकी भी मेहरबानी और इनकी शफ़क़त और ज़रा नवाजी कि इन्होंने अपनी पेंटें हटा ली और हमें आने का या रास्ता दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सर सुल्तान खान, सरफराज भट्ट साहब और अदनान भाई। हम उस जगह पे आन खड़े हुए हैं जहां मोहम्मद अफजाल अल मरूफ चाचा अफजाल और पाकिस्तान के टॉप 10 के नामवर जो नौजवान हो गुजरे हैं, जिन पे फिल्में बनी, ड्रामे बने और हो सकता है हम भी उनके ऊपर ड्रामा बनाएं, वहाँ खड़े हैं आतिफ चौधरी मरहूम के वालिद की उस जगह पर जहाँ वो बुक्स का स्टॉल लगाते थे। नाजरीन, ये वो जगह है, या मैं एक थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करता चलूँ, ये वो जगह है जहाँ पहली मर्तबा
आतिफ चौधरी ने आबद चौधरी को और ख्वाजा अवैस को देखा, वो इस जगह पर क्यों आए आतिफ चौधरी के वालिद की स्टॉल पर, क्योंकि आबद चौधरी और ख्वाजा अवैस किसी की सुलह के लिए आए थे। और उस वक़्त जो आतिफ चौधरी था उसकी उम्र बहुत थोड़ी थी, वो गुलगुला सा एक बच्चा था। गुलगुला सराइकी का एक लफ्ज़ है जिसे गोल मटोल मोटा कहते हैं। जब चाचा अफजाल ने अपने बेटे आतिफ को आवाज़ दी कि आतिफ पुतड़ ले आ, जाकर 2 बोतलें ले आ, ये वो हकीकत की कहानी है। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने जब स्टार्ट किया आतिफ चौधरी मरहूम का, तो मैंने स्टार्ट किया उसका मियानी साहब अहाता गुल बेगम बाग के कब्रिस्तान से। उसके बाद मैं उस आपको लेकर गया लोहारी, उसके आबाई इलाके, आबाई घर, जहां वो पला बड़ा और जवान हुआ। मैं उसके बहुत से मकामात आपको दिखा कर लाया हूं। अगर मेरा कैमरामैन चाहे तो इस तरफ ज़रा दिखाए, ये बाइबल सोसाइटी है, ये यूके से एफिलिएटेड है। ये वो मेरा कैमरामैन चाहे तो अच्छी तरह दिखा दे। यहाँ वो जगह थी जहाँ वो बुक स्टॉल लगाते थे और उसके बाद वो अपने घर चले जाते थे। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे ख्याल में किसी भी ब्लॉगर भाई को ये यकीन नहीं आएगा, ना उनको पता है कि आतिफ चौधरी सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद करता था। वो सबसे ज़्यादा जो शौक़ से खाता था वो कहता था समोसे। तो हम उस जगह पर भी जाएंगे, क्योंकि मैं 2 मरतबा खुद 90 की दहाई में, 90 की दहाई में उसके साथ वहाँ गया हूँ और समोसे खाए हैं उस जगह। अगर आज स्वीट हाउस है, हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है या नहीं है, लेकिन उस जगह पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आइए हम चलते हैं आगे अनारकली उस तरफ जहाँ आतिफ चौधरी आकर समोसे खाया करता था। नाजरीन, हम अफजाल चौधरी के स्टॉल से सरफराज भट्ट साहब के साथ होकर वापस जा रहे हैं उनके बिज़नेस पॉइंट पर, और इसके बाद हम उनसे करवाएंगे अपनी सेवा, और उस सेवा हमारी क्या करते हैं ये अब जाकर पता चलेगा। नाजरीन, सरफराज भट्ट की दुकान पर पहुंचकर मैंने कहा कि हमने तुम्हें कहा है तुम हमारी सेवा करो और तुम मुझे रास्ते में कह रहे हो पुलिस बुला लीजिए। नाज़रीन, अभी आपके सामने मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ रिकॉर्डिंग की, वो जगह, वो मकाम आपको दिखाया कि जहाँ चाचा अफजाल पुरानी किताबों का कारोबार करता था। और ये वो जगह और मकाम थी जहाँ पहली दफ़ा आतिफ चौधरी मिला आबद चौधरी और अवैस चिट्टा मरहूम को। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ मैंने आपको दिखाई है कि एक बाइबल सोसाइटी है। आज तक किसी को बहुत ही कम पता होगा कि बाइबल सोसाइटी भी है अनारकली में, ये यूके के अंडर है। मेरे साथ अभी जो रिकॉर्डिंग में शामिल थे दोस्त, उनका मैं ऑलरेडी तारुफ करा चुका हूँ। चूँकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो आइए चलते हैं यहाँ से निकल कर उस जगह, उस मकाम की तरफ जहाँ आतिफ चौधरी जाकर समोसे खाया करता था। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं उस जगह पर, उस मकाम पर, उस मिठाई की दुकान पर जहां आतिफ चौधरी मरहूम आकर समोसे खाया करता था। थोड़ा सा फासला तय करना पड़ेगा। उसकी एक वजह ये है सबसे बड़ी, एक तो ये कि यहाँ रश बहुत है, दूसरा ये कि थोड़ा सा दूर है, और वो जो थोड़ा सा दूर है इस रश की वजह से वो ज़्यादा दूर लगेगा आपको। नाजरीन, हम अब पहुँचे हैं उस मकाम पर, उस जगह पर जो मैंने कहा कि 90 की दहाई में मैं और आतिफ चौधरी और दीगर दोस्त यहाँ से समोसे खाने आया करते थे। ये वही दुकान है, आप राइट भी देखें, लेफ़्ट भी देखें, पीछे समोसे बन रहे हैं। इनका मयार आज तक भी वही है। यहाँ मैं, आतिफ चौधरी मरहूम और दीगर दोस्त समोसे खाने आते थे। लोहारी से जब हम निकलते थे तो लोहारी से निकल कर हम आते थे इस मकाम पर। समोसे वो बड़े शौक़ से खाता था आतिफ चौधरी।
पिछले दिनों यूके में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, मियाँ उस्मान से, तो जब मैंने उसको ये कहा कि चौधरी लोहारी से निकल कर यहाँ समोसे खाता था, तो उसने बरमला ये कहा कि आगा साहब वो इत्थे नहीं सी खांदा, जो साइंस कॉलेज आंदा सी उत्थे भी वो समोसे ही मंगाता सी। तो नाज़रीन, ये वो मकाम है जहाँ आतिफ चौधरी आकर समोसे खाता था शौक़ से। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा यहाँ से थोड़ा सा घुमाए और लोहारी तक इसको दिखा ले सारे को। नहीं 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 नहीं, नाज़रीन, आतिफ चौधरी के साथ आज से 35-36 साल पहले समोसे खाने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे रिकॉर्डिंग के लिए, तो दिल किया हम उसकी याद भी ताज़ा करें और यहाँ से समोसे भी खाएं। मैं हूँ, अदनान भाई हैं, मुदस्सर सुल्तान हैं, और ये मेरा कैमरामैन बड़े ज़ोर शोर से दाएं बाएं नहीं देख रहा, ये एहतशाम बलोच, पता नहीं उसको क्या जल्दी है, समोसों पे जुड़ गया भाजी, क्योंकि इसमें 2 और खाने हैं, अभी 2 और खाने हैं। नाजरीन, आइए जलंधर मोती चूर को खैरबाद कहते हुए हम जा रहे हैं लोहारी, एक बार फिर उस जगह, उस मकाम की तरफ जहां आतिफ चौधरी मरहूम के वालिद ने आतिफ चौधरी की वफ़ात के बाद फ्रूट का कारोबार किया। किस जगह किया, लोहारी के किस मकाम पर किया, उस मकाम की तरफ हम जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। अंदर मोतीचूर अनारकली से निकलकर हम जा रहे हैं लोहारी, उस मकाम पर जहां चाचा अफजाल ने अपना आखिरी कारोबार किया। एक बार फिर हम लोहारी आए हैं, इसलिए लोहारी आए हैं कि इससे पहले मैंने जो वीलॉग किया, वीडियो रिकॉर्ड की लोहारी में, वो आतिफ चौधरी के आबाई घर जाने के लिए की, और अब मैं आया हूँ इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूँ कि चाचा अफजाल आतिफ चौधरी के वालिद ने अपने कारोबार का इख्तिताम कहाँ किया। भाई नाजरीन, ये वो जगह है जहां मैं आपको लेकर आया हूं। पहले मैं आपको लेकर गया था अनारकली, जहां आतिफ चौधरी के वालिद मोहतरम मोहम्मद अफजाल ने किताबों का कारोबार शुरू किया, और 90 की दहाई में आतिफ चौधरी की वफ़ात के बाद ये वो जगह है जहां उन्होंने फ्रूट का कारोबार किया। वैसे तो ये दिखाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बता आपको इसलिए रहा हूँ कि खुदारा 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 अपने साथ साथ अपने वालिदैन की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें, और ऐसा कोई कदम या गलती ना करें कि जिसका खमियाजा आपके साथ साथ आपके वालिदैन को भी भुगतना। आज की कहानी, आज की स्टोरी जो चाचा अफजाल के कारोबार से शुरू हुई और चाचा अफजाल के कारोबार पर ख़त्म हुई, शुरू हुई अनारकली बाज़ार से, किताबों के कारोबार से, और ख़त्म हुई आतिफ चौधरी की वफ़ात के बाद चाचा अफजाल के कारोबार फ्रूट के साथ। यहाँ तक हमने आज ये वीलॉग करना था, और अगला वीलॉग हम कहाँ से करेंगे उसका इंतज़ार कीजिए। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हर पिछले वीलॉग से अगला वीलॉग ज़्यादा दिलचस्प और तजस्सुस भरा होगा। लिहाजा ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अगर हकीकत पर मबनी आपने स्टोरी देखनी है तब। तमाम स्टोरी मैंने आपके सामने बयान की, आतिफ चौधरी के वालिद के हवाले से, आतिफ चौधरी की जो खाने पीने की जो शौक़ थे उनके हवाले से। यहाँ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये तीसरा प्रोग्राम था आतिफ चौधरी के हवाले से, और मैंने उसके वालिद के कारोबार के हवाले से जो स्टोरी, जगह, मकाम की निशानदेही की, वो क्यों की, ये आपको
आने वाले चंद वीलॉग्स में पता चलेगा कि मैं आपको इन मकामात पर क्यों लेकर गया। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक पाक परवरदिगार मेरा आपका, इस मुल्क के उन नौजवानों का, उन माओं के लखते जिगरों का, उन जानिसारों का, उन सरफरोशों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरी आपकी मुल्क के खुदादाद की इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चरागे रोशन की तरह रोशन हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।